नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशुमान गुप्ता और मैट्रिक स्पेस की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक स्पेस का एक और एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। कुछ इस तरह से है एग्जाम्पल। इफ एक्स टी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड रो बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय रो एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, then prove that x row is a metric space। यानी कि हमें x d एक metric space दिया हुआ है तो हमें शो करना है कि रो x रो भी एक metric space है। अब metric space है यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, वही 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन पे आते हैं इसके और करते हैं बात। अब जो गिवन है पहले वो हम लिख देते हैं। मान लेते हैं लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस। अगर एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है तो क्या होता है, अगर एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस की जो कंडीशंस होती है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगी। क्या कंडीशन होती है, देयरफॉर फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स होगा। थर्ड डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ये 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स जो है ये वाई के इक्वल हो। एंड द फोर्थ इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड is less than or equals to distance between x y plus distance between y z। ठीक है, ये कंडीशंस ट्रूली होल्ड करेंगी। क्यों होल्ड करेंगी, क्योंकि एक्स डी क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। फिर आगे चलते हैं, इसको हमें लेकिन प्रूव करना है, इस रो को प्रूव करना है कि ये एक क्या है, मैट्रिक स्पेस है। तो रो को पहले डिफाइन कर देते हैं। मान लेते हैं let row from x cross x to r, x cross x to r be defined by कैसे डिफाइन किया जा रहा है इसे, रो एक्स वाई इक्वल्स टू है डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है। देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, एक्स रो इज ए मैट्रिक स्पेस। ठीक है, इसे मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है। अगर एक्स रो को मैट्रिक स्पेस प्रूव करना है इसका मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें रो को एक मैट्रिक प्रूव करना पड़ेगा। रो को एक मैट्रिक प्रूव करना पड़ेगा यानी कि रो के लिए इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके हमें बताना है। ठीक है, कहेंगे देन रो विल सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कौन कौन सी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है, इसी को रो के फॉर्म में अपन को प्रूव करके बताना है। अब हमें ये प्रूव करना है कि मैट्रिक स्पेस है, इसलिए हमें ये सारी कंडीशंस को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, दिखाना ही ट्रूली होल्ड कर रही प्रॉपर्टीज है। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रूव करते हैं, या हम इसे M1 बोल देते हैं। देखो हम पहले से क्या जानते हैं, ये आपको मैंने कल बताया था, इसका मतलब क्या है, WKT यानी वी नो दैट। ठीक है, सो हमें क्या पता है, यहाँ की फर्स्ट कंडीशन से कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, और अगर इसमें अपन 1 प्लस भी कर देंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और therefore हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई
अपॉन में 1 प्लस डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये क्या है, यहाँ की डेफिनेशन में, यहाँ की डेफिनेशन से देखें ना तो ये क्या है, रो एक्स वाई है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि रो एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, ठीक है। कहेंगे therefore the rho is non-negative, फर्स्ट कंडीशन। अब ये थोड़ा सा इधर रब कर देता हूँ, ध्यान रखना है इन कंडीशंस को, और देखते हैं आगे की कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई होती है हमारे पास। यहाँ एक कंडीशन हमने प्रूव कर दिया है कि क्या है, रो एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। आगे चलते हैं सेकंड कंडीशन पे, इसे हम बोलेंगे M2 बोल सकते हैं, मैट्रिक स्पेस बनने की सेकंड कंडीशन। ये कैसे चलते हैं भाई, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, रो एक्स वाई ये इक्वल्स टू है डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई। अब D क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, तो अभी अपन ने लिखा 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखे ना, उसकी सेकेंड पॉइंट लिखिए। dxy क्या है, dyx के इक्वल है, तो जहां जहां dxy है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, dyx लिख सकते हैं, और जहां dxy है वहां पे dyx लिख सकते हैं। क्यों, चाहो तो यहाँ लिख दो बाई सेकेंड, या सेकेंड ना लिखो तो ऐसे बोल दो since D is a metric on capital X, ठीक है। अब बताओ यहाँ dxy, यहाँ dxy तो अपन रो xy कहते हैं, अगर यहाँ yx है, यहाँ yx है तो क्या बनेगा आपके पास, रो yx बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रो xy इक्वल्स टू आ गया रो yx, ठीक है। Hence symmetric property, hence ऐसे लिख लो, रो इज सिमेट्रिक, रो इज सिमेट्रिक। सेकेंड प्रॉपर्टी हुई कि रो क्या है, सिमेट्रिक है। आगे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, यहाँ प्रूफ कर देता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी को। ठीक है, यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ कर देता हूँ। मान लेते हैं कि रो एक्स वाई ये 0 के इक्वल है, रो एक्स वाई क्या है, 0 के इक्वल है, और बाय द डेफिनेशन रो किसके इक्वल है, बाय द डेफिनेशन रो इक्वल है डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई, ये 0 के इक्वल होगा। ये 0 के इक्वल कब होगा, ये 0 के इक्वल होगा भाई, ये तो 0 के इक्वल होगा, लेकिन ये 0 के इक्वल हो जाए तो काम बन जाए, और ये 0 के इक्वल होगा तब क्या आएगा, ऐसा हो जाएगा। और D क्या है, एक मैट्रिक है, और अगर ये 0 के इक्वल होगा तो केवल और केवल तभी 0 के इक्वल हो सकता है जब क्या हो, एक्स वाई के इक्वल। दैट इज हम ये लिख सकते हैं कि रो एक्स वाई 0 के इक्वल हो रहा है, तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब x जो है y के इक्वल हो। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई कि अगर रो एक्स वाई 0 के इक्वल होता है तो ये केवल और केवल कब हो पाएगा, जब क्या हो, x जो है y के इक्वल हो। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन प्रूफ करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी को, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब समझना पड़ेगा, डिफिकल्ट तो नहीं है, समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटीज एग्जाम के लिए। ठीक है, समझ के चलो, ये मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ करते हैं अपन। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब फोर्थ प्रॉपर्टी में प्रूफ क्या करना है आपको, रो एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल्स टू रो एक्स वाई प्लस में रो वाई जेड।
प्रूफ करना है हमें। कोशिश करते हैं, देखो शुरुआत करते हैं। लेके चलते हैं रो एक्स जेड प्लस में रो वाई जेड, इसे लेके चलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन यहाँ एक्स वाई ले लो, इसकी डेफिनेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस में ये डी वाई जेड अपॉन में 1 प्लस डी वाई जेड। ऐसा हो गया। लेकिन हमें कुछ ऐसा बताना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन है इस वैल्यू से। लेकिन हमें यहाँ से क्या लेके आना है? यहाँ से लेके आना रो एक्स जेड। करते हैं कोशिश। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बस ये थोड़ा सबसे आसान तरीका है, ठीक है? दूसरे किसी तरीके से इसको प्रूफ करने जाओगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो क्या करना है यहाँ पे पहले साइन तो मत लगाओ, समझ गए? यहाँ मैं ऐसे कर रहा हूँ डी एक्स वाई, इसको ऐसा कैसा लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा कर दें कि अपना काम बन जाए, है ना? तो एक काम करते हैं 1 प्लस डी एक्स वाई यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे अपने मन से ऐड कर देते हैं डी वाई जेड, और सेम काम यहाँ पे डी वाई जेड ऊपर अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है तो यहाँ पे डी एक्स वाई लेके आ जाइए, और ये जो पहले से इसके अपॉन में ये रहने दीजिए डी वाई जेड। यानी कि कुल मिला करके हमें इसको आगे प्रूफ करने के लिए क्या करना है? दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम कर देना है। यहाँ पे एक्स वाई की कमी है तो यहाँ डी एक्स वाई एड कर दो, यहाँ वाई जेड की कमी है तो यहाँ पे वाई जेड एड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर अपन ने बड़ा करा है ना? यानी कि अगर सेब ले लें, सेब के ज्यादा टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़े की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यही अपन ने करा, ज्यादा टुकड़े कर दिए, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया है, डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिया तो यहाँ पे ये साइन आ जाएगी, ठीक है? और अगर ये साइन आ जाएगी तो हम यहाँ इसको एड अप कर लेते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड, और ऊपर क्या आ जाएगा? डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड। थोड़ा थोड़ा कुछ देखो, जो पहले अपन ने लेट करा है वहां से कुछ कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है किससे? डी एक्स वाई से, है ना? यानी कि ये आ जाएगा आपके पास डी एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी एक्स वाई, और बाय द डेफिनेशन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, डी एक्स जेड आएगा और यहाँ पे भी डी एक्स जेड आएगा, ठीक है? तो ये अपना आ गया क्या? दिस इज इक्वल्स टू कितना? रो एक्स जेड। यानी कि ये कुल मिला करके इम्प्लाई ये कर रहा है कि रो एक्स जेड जो है ये लेस देन आर इक्वल्स टू है कितना? रो एक्स वाई प्लस में रो वाई जेड के। और इस तरीके से चारों प्रॉपर्टीज जो है मैट्रिक प्रूफ करने की वो पूरी की पूरी सेटिस्फाइड हो गई। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? रो एक मैट्रिक है, अपन बोल सकते हैं देयरफॉर रो इज ए मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स, हेंस एक्स रो इज ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है? अब देखो डिफिकल्टी केवल डिफिकल्टी तो नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना हमें यहाँ पे। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे ये एडअप नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर से नहीं बनाते हैं, यहाँ ये ऐड नहीं करते हैं, यहाँ ये ऐड नहीं करते हैं, यहाँ ये ऐड नहीं करते हैं, तो हम एलसीएम लेके जाएंगे तो थोड़ा बहुत सारा गड़बड़ ज्यादा हो जाएगा, यानी कि काफी काम जो ये डिफिकल्ट बन जाएगा। फिर वैसे अगर ऐसे हम डिनोमिनेटर को सेम बना करके इसको सॉल्व करते हैं तो काफी आसानी से ऐसे प्रूफ हो जाएगा। तो ये हुआ एक और एग्जांपल मैट्रिक स्पेस का, जिसमें हमें क्या करना था? एक मैट्रिक पहले से दी हुई थी
और उस मैट्रिक का यूज करके हमें इस मैट्रिक को प्रूफ करना था कि ये एक मैट्रिक है, यानी कि एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया था वो, जिससे हमें बताना था एक मैट्रिक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को जो ऐसे क्रॉस से खुद पे डिफाइन हो, रियल नंबर पे डिफाइन, उसे मैट्रिक प्रूफ करना हो, तो चाहे प्रॉपर्टीज को इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करना सॉल्व करने की, फिर अगले वीडियो लेक्चर्स में आप कमेंट करके इसमें बता देना कि ये क्वेश्चन आया नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम आए आपको वो बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगा। अब क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए, ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इफ XD be a metric and rho be defined by, एक फंक्शन रो है जो कि डिफाइन किया जा रहा है इस तरीके से, रो एक्स वाई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1 एंड डी एक्स वाई। तो इसे हमें प्रूफ करना है मैट्रिक। देन प्रूफ दैट रो इज ए मैट्रिक ऑन कैपिटल एक्स। यहाँ लिख दो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो सेम वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब अब भाई ये रो की डेफिनेशन अगर हो गई तो थोड़ा सा तरीका तो बदलेगा प्रूफ करने का। तो आपको ये प्रूफ करके बताना रहेगा कि ये एक मैट्रिक है। प्रूफ करके मेरे को बताना नहीं है, आप सॉल्व कर लेना, आपको आ जाए तो कमेंट करके बता देना। और कहीं पे किसी भी स्टेप पे डाउट आता है तो कमेंट में आकर के कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको इस स्टेप पे आ गई है प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ एक और डेफिनेशन समझते हैं, और इसका नाम है स्यूडोमेट्रिक स्पेस। जैसे हमने पहले पढ़ा मैट्रिक स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस की जो प्रॉपर्टीज थे उन्हें सॉल्व करा, उन्हें समझा, और उनमें बेस्ड 2 एग्जांपल्स हमने करके देखे। और अब आते हैं एक नई डेफिनेशन सीखते हैं, और इस डेफिनेशन इसका नाम है स्यूडोमेट्रिक स्पेस। तो स्यूडोमेट्रिक स्पेस क्या होता है, मान लीजिए लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। फिर इसके बाद मैट्रिक हमने किसे कहा था, कोई एक मैपिंग थी जो एक्स क्रॉस एक्स से डिफाइन होती है। सेम वैसा का वैसा काम यहाँ पे भी है। देन ए मैपिंग या ए फंक्शन, मैपिंग बोले या फंक्शन बोले, देन ए मैपिंग, कौन सी मैपिंग, डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स is called a pseudometric or semi-metric pseudometric या semi-metric बोलेंगे इसे हम कहाँ पे, ऑन कैपिटल एक्स इफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, जैसे मैट्रिक स्पेस में मैट्रिक प्रूफ करने के लिए 4 कंडीशंस को हमने प्रूफ करके बताया था, ऐसे ही यहाँ पे भी हम कुछ कंडीशंस रहेंगी, उस कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई करके देखेंगे कि अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम डी को बोलेंगे यहाँ पे मैट्रिक है। पहली कंडीशन वही है, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन यही कंडीशन किसमें थी, मैट्रिक स्पेस में थी। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई जो है ये डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स के इक्वल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है, एक्स है और y है, कोई 2 एलिमेंट है कहाँ के x के, और ये जब इंप्लाई कर देते हैं ऐसा लेते हैं x इक्वल्स टू है y के, और ये जब इंप्लाई करता है dxy ये 0 के इक्वल है। और फोर्थ कंडीशन ये लिख देते हैं कि dxz जो है
ये लेस देन आर इक्वल्स टू है डी एक्स वाई प्लस में डी वाई जेड के। अगर ये चार कंडीशंस होल्ड कर जाती हैं तो इस मैट्रिक को कहा जाता है एक स्यूडो मैट्रिक है। ठीक है, कौन सी चार कंडीशन है भैया? लगभग वही की सारी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि वही नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन। और ये डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स, यानी कि एक्स का वाई से डिस्टेंस, वाई का एक्स से डिस्टेंस, दोनों इक्वल आता है। तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। ये वाली कंडीशन भी सेम है। अब ये वाली कंडीशन हो गई डिफरेंट। कैसे डिफरेंट हो गई? जब हम मैट्रिक स्पेस पढ़ते तो ये वाली कंडीशन क्या कहती है? डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ये 0 के इक्वल होगा केवल और केवल तभी जब x जो है y के इक्वल हो। बाकी सारी कंडीशंस वही है, बस यहाँ इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन हट गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी मैट्रिक स्पेस होते हैं, जितने भी मैट्रिक स्पेस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? एक स्यूडो मैट्रिक स्पेस होते हैं। ये सभी के सभी स्यूडो मैट्रिक स्पेस एक मैट्रिक स्पेस नहीं होते हैं। ठीक है, मैट्रिक स्पेस में ये वाली कंडीशन होल्ड होती है और इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशंस होल्ड नहीं होती है। तो ये इसलिए ये डिफरेंस है। आगे बात समझ में? देन इट इज कॉल्ड क्या? स्यूडो मैट्रिक या सेमी मैट्रिक कहा जाता है। ठीक है, अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देती हैं, यानी कि अगर हम यूं कहते इफ D is a pseudometric, if D is a pseudometric, spelling mistake here, pseudometric, U को लिया, ठीक है, pseudometric, then the ordered pair XD is called PSEUD, pseudometric space। ठीक है, तो केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस है स्यूडोमेट्रिक स्पेस और मेट्रिक स्पेस में। क्या डिफरेंस है? स्यूडोमेट्रिक स्पेस। ठीक है, ये हो गया। तो क्या डिफरेंस में दिख रहा है स्यूडोमेट्रिक स्पेस और मेट्रिक स्पेस में? केवल ये डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है और इसमें केवल इम्प्लाइज अगर एक्स वाई के इक्वल है तो डी एक्स वाई 0 के इक्वल होगा। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है कि डी एक्स वाई अगर 0 है तो क्या होगा? एक्स जो है वाई के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया स्यूडोमेट्रिक। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे जो है स्यूडोमेट्रिक का या स्यूडोमेट्रिक का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं। डी जो आर क्रॉस आर से आर पे डिफाइन है। किस तरीके से डिफाइन है? डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन हमें प्रूव करना है देन डी इज ए स्यूडोमेट्रिक। अब कैसे ये स्यूडोमेट्रिक होता है इसी कंडीशन को देख लेते हैं। पहला हम बाकी सारी कंडीशन को नहीं चेक करते हैं, बस जिसके कारण से ये डिसाइड होता है कि स्यूडोमेट्रिक होगा, स्यूडोमेट्रिक स्पेस होगा या मैट्रिक स्पेस होगा, उस कंडीशन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन अपन लेके चलते हैं। अगर हम ये मान लें x जो है y के इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट डिस्टेंस बिटवीन x y इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड x। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, और इसका मतलब हो जाएगा 0। यानी कि x को y के इक्वल लिया तो हमारे पास क्या गया? 0। अब हम देखते हैं इसका रिवर्स कन्वर्स पार्ट। आल्सो इफ अगर हम ये लेके चलते हैं
डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई ये जीरो के इक्वल है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई जीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये जीरो के इक्वल है। ये जीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये जीरो के इक्वल है, क्योंकि मॉडुलस में सारी वैल्यूज नॉन नेगेटिव होती है। अगर मॉडुलस की वैल्यू जीरो होती है तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी है उसकी वैल्यू जीरो होगी। ये जीरो का इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये सीधे सीधे ये इंप्लाई करेगा कि x जो है ये प्लस माइनस वाई के इक्वल है, यानी कि x जो है y के भी इक्वल, x जो है माइनस वाई के भी इक्वल। तो ये कंडीशन कन्वर्सली ट्रू नहीं हो पा रही है। ठीक है, कन्वर्सली भी यही आता, केवल इतना आता, ये वाली कंडीशन नहीं आती, केवल हमारे पास ये आता कि x इक्वल्स टू वाई है, तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि हाँ ये एक मैट्रिक्स स्पेस है। अब चूंकि ये कन्वर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, इसलिए ये एक मैट्रिक नहीं हो सकती, और इसलिए इसे सेमी मैट्रिक या फिर क्या बोलेंगे, स्यूडो मैट्रिक बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं स्टार्ट। इसके आगे हम ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कैसा लगा ये लेक्चर और पिछला लेक्चर? जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, पिछला लेक्चर देख लेना, जिससे आपको थोड़ा समझ पाए मैट्रिक स्पेस क्या है, और उसका एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करता हूँ, वो भी समझ पाएंगे। और आगे के लेक्चर से हम पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे इस टॉपिक को कर लेंगे। धन्यवाद।